गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 करेंगे और पाठ का नाम है शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तरों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए, याद कर लीजिए इसको। उसके बाद है वर्तनी बोध। वर्तनी बोध भी इतना सारा है, देख लीजिए, इधर भी है। इसके बाद में अभ्यास के प्रश्न देख लीजिए। इसमें सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, 4 प्रश्न हैं और लिखित प्रश्न 5 हैं। और इसके बाद फिर भाव स्पष्ट करना है। ये तीनों का एक जगह हम चलिए दिखा देते हैं। पहला प्रश्न है मौखिक का, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को किस दिन फांसी दी गई? उत्तर है 19 दिसंबर 1927 ईस्वी प्रातः 6:30 बजे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले बिस्मिल ने क्या इच्छा प्रकट की? उत्तर, फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले पूर्व बिस्मिल ने इच्छा प्रकट की कि वे ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहते हैं। वाह, कितना महान थे। तीसरा, एक उदाहरण देकर बिस्मिल के सत्यवक्ता होने का परिचय दो। उत्तर, स्वामी सोमदेव के भाषण सुनकर बिस्मिल सत्यवक्ता बन गए। एक बार उनके पिताजी एक वकील से कह गए कि जो काम हो बिस्मिल से करा लेवे। वकील ने बिस्मिल से अपने पिताजी का हस्ताक्षर करने को कहा। नहीं करने से 100 रुपये की हानि हो रही थी। बिस्मिल ने स्पष्ट कर दिया कि यह धर्म विरुद्ध है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चौथा है बिस्मिल द्वारा रचित पुस्तकों के नाम लिखो। उत्तर है बिस्मिल द्वारा रचित पुस्तकें हैं अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, कैथोराइन, स्वदेशी रंग और क्रांतिकारी जीवन। उसके बाद लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए बिस्मिल ने क्या कहा? उत्तर है फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए बिस्मिल ने क्या कहा? बिस्मिल ने कहा, यहाँ पर क्या नहीं होगा। बिस्मिल ने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, यहाँ पर लहू होगा, लहू रहे, तेरा है जिक्र या तेरे ही जुस्तजू रहे। कितने महान थे सब। दूसरा, बिस्मिल का काया पलट कैसे हुआ? उत्तर, सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से उनका काया पलट हो गया। तीसरा, बिस्मिल क्रांतिकारी आंदोलन के साथ कब और कैसे जुड़े? उत्तर, बिस्मिल जब 9वीं कक्षा में थे उसी समय लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वे इसमें उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। वहीं उन्हें पता चला एक गुप्त समिति के बारे में जिसमें क्रांतिकारी सदस्य जुड़ते थे। वे भी उस समिति के सदस्य बन गए। चौथा प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने आर्थिक समस्या को सुलझाने का क्या उपाय सोचा? उत्तर है क्रांतिकारियों ने आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए निश्चय किया कि सरकारी खजाना लूट लिया जाए। पांचवा प्रश्न है, बिस्मिल ने अपनी पैरवी किस प्रकार की? उत्तर, बिस्मिल के विरुद्ध काकोरी कांड का मुकदमा चल रहा था, इसमें वे अपनी पैरवी स्वयं ही किए। उन्होंने कचहरी में जी भरकर अपशब्द कहे और खुफिया विभाग के अन्याय के विरोध में भी आवाज़ उठाई। फिर आगे है भाव स्पष्ट करना है। तो पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से मेरा काया पलट ही हो गया। तो इसका भावार्थ है, सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद के द्वारा रचित पुस्तक है। इसे पढ़कर बिस्मिल को जीवन के उद्देश्य का बोध हुआ। भाव स्पष्ट में दूसरा प्रश्न है, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, यदि मरने से डरते थे तो इस मार्ग पर क्यों आए? तो इसका अर्थ है, भावार्थ है,
फांसी लगने से पहले बिस्मिल को अपनी माँ से मिलने दिया गया। माँ को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस पर उसकी माँ ने यह कथन कही थी। इसके बाद बिस्मिल बोला है, मैं मौत से नहीं डरता माँ, ये आंसू तुम्हारे प्रति मोह के हैं। अर्थात वे माता से नहीं डरते थे, अर्थात वो मौत से नहीं डरते थे, मौत है, वे तो अपने माँ के प्रति मोह के कारण उनके आंखों में आंसू आ गए। तीसरा, बहादुर माँ का ही पुत्र बहादुर होता है। भावार्थ, एक माँ को देश के प्रति अपने बेटों को बलिदान करने की साहस को देखकर जेल अधिकारी ने यह कहा था, बहादुर माँ का ही पुत्र बहादुर होता है। आगे देखते हैं क्या है। अब है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, तो इसको आप पढ़ लीजिए और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसके अध्ययन से बिस्मिल का काया पलट हो गया? तो यह सत्यप्रकाश के अध्ययन से, सत्यप्रकाश जो बुक है, किताब है, उसके अध्ययन से बिस्मिल का काया पलट हो गया था। स्वामी सोमदेव जी के भाषणों का बिस्मिल पर क्या प्रभाव पड़ा? और तीसरा भी प्रश्न है, दूसरा तीसरा एक ही साथ पढ़ देते हैं क्योंकि एक ही जगह लिखे हैं। यह धर्म के विरुद्ध है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, बिस्मिल ने ऐसा कब कहा? तो चलिए ये दोनों का उत्तर देख लेते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में पहला है उत्तर है दूसरा का, स्वामी सोमदेव जी के भाषणों का बिस्मिल पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह धर्म कर्म में दृढ़ हो गए और सत्यवक्ता बन गए। तीसरा प्रश्न यहीं पर लिख दिए हैं एक बार और, यह धर्म के विरुद्ध है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, बिस्मिल ने ऐसा कब कहा? तो उत्तर है, एक बार एक वकील ने उनसे पिताजी का हस्ताक्षर करने को कहा। ऐसा नहीं करने से उन्हें 100 रुपये से अधिक की हानि उठानी पड़ती, लेकिन बिस्मिल ने अपने पिता का नकली हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह धर्म के विरुद्ध है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। उसके बाद में चौथा है, सत्यवक्ता का पर्याय है, मतलब पर्यायवाची शब्द, तो सत्यवादी भी है, सच्चा भी है और सत्यभाषी भी है, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, घ उसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे है बहुविकल्पिक प्रश्न है। पहला है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था? तो यह 1897 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दूसरा है, इसमें से कौन सी पुस्तक बिस्मिल ने नहीं लिखी? तो यह सत्यार्थ प्रकाश, यह पुस्तक बिस्मिल ने नहीं लिखी थी। मूल्य परक प्रश्न है, तो यह है कि क्या आंदोलन किए बिना स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती थी? यदि नहीं तो क्यों? सोचिए और विचार कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसका उत्तर यहाँ से है, आंदोलन के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया जा सकती थी, क्योंकि आंदोलन के जरिए लोग, यहाँ पर जरिए होगा, यहाँ पर छूट गया है, जरिए, यहाँ पर, क्योंकि आंदोलन के जरिए लोग संगठित होकर सत्ता तंत्र द्वारा शोषण और अन्याय के खिलाफ सुनियोजित और सामूहिक संघर्ष किए थे। आगे देखते हैं। मूल्य परक प्रश्न के बाद है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में है विलोम शब्द लिखना है, तो हानि का हो जाएगा लाभ, सत्य का हो जाएगा असत्य, महान का हो जाएगा तुच्छ, असहयोग का हो जाएगा सहयोग, धर्म का होगा अधर्म, विश्वास का होगा अविश्वास। फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है भाषा अध्ययन में दूसरा, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। 5वीं कक्षा, 14 वर्ष, 3 पुस्तकें, कुछ रुपए। इन शब्दों में संख्यावाचक विशेषण है। पहले प्रयोग में क्रम सूचक, दूसरे प्रयोग में, तीसरे प्रयोग में निश्चित संख्या सूचक और चौथे प्रयोग में अनिश्चित संख्या सूचक शब्द लगा हुआ है। ऐसे ही 5 उदाहरण अपनी ओर से लिखे हैं। तो हम लिखे हैं 8वां पाठ, बहुत पैसा, थोड़ा चीनी, 10 दुकान, पहला घर। अब उसके बाद में है, इस पाठ में से कुछ उर्दू के शब्द आए हैं, उन्हें समझकर
प्रयोग करना सीखिए। तो इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, इसका वाक्य बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। आगे है कुछ उर्दू के शब्द आए हैं, इन्हें समझकर प्रयोग करना है, सीखना है। तो इन शब्दों का प्रयोग आप अपने वाक्य में कीजिए। तो पहला है तख्ता। तो तख्ता का वाक्य में प्रयोग है, राम के आने से तख्ता ही पलट गया। दूसरा है बाकी। बाकी का वाक्य बना सकते हैं, उसके पास मेरे 100 रुपये 10 रुपये बाकी हैं। यहाँ पर बाकी होगा, उसके पास मेरे 10 रुपये बाकी हैं। चौथा है जिक्र। मेरे बातों का जिक्र स्कूल में हो रहा था। खजाना, इससे वाक्य है, लकड़हारे को खजाना मिल गया। चौथा है आवाज़। कुमार सानू का आवाज़ बहुत अच्छा है। इसके बाद है आगे है, यहाँ पाठ से आगे है, तो इसको आप खुद कीजिएगा और कुछ देख भी लीजिए। चित्र दिया गया है, महान क्रांतिकारियों के चित्र हैं, इनके पहचान के इनका नाम लिखना है। तो ये हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह हैं शहीद जगत राजगुरु, यह हैं शहीद भगत सिंह और यह हैं शहीद सुखदेव सिंह। इसके बाद में है कोडिंग डिकोडिंग में अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाना है। जैसे कि संकल्प में प है तो प से नया शब्द बन गया। उसी तरह मालिक में क है तो क से कमल, न से नमक, इसी तरह से बना है, आप इसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार से यह पाठ भी समाप्त होता है और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।